हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवरलैंड। लेकिन ये कोई फेयरी टेल नहीं है जहाँ पिक्सी डस्ट और हैप्पी एंडिंग्स मिलती है। यहाँ तो एपिसोड शुरू होते ही स्क्रीन पे एक वार्निंग फ्लैश होती है। रेट्रो ग्रीन डिजिटल लेटर्स में विच टेक्नोलॉजी प्रिवेल्स विल डिटरमाइन व्हाट कॉर्पोरेशन रूल्स द यूनिवर्स। और फिर बस ये पढ़ते ही समझ आ जाता है कि हम एक कॉर्पोरेट हॉरर कहानी में घुस चुके हैं जो रिडली स्कॉट की 1979 के एलियन वाइब्स लेके आती है। लेकिन दोस्तों, इस बार फोकस सिर्फ स्पेस मॉन्स्टर पर नहीं बल्कि उन बोर्डरूम्स पर है जहाँ ग्रिड सबसे बड़ा प्रेडेटर है। और फिर इस शो के क्रिएटर है नोआ हॉली, फॉर्गो लीजन। और दोस्तों, ये पहला एलियन टीवी सीरीज है FX एंड हुलू पर, जहां साई-फाई, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और हॉरर का डेडली कॉम्बो है। वहीं ऊपर से इस पे एसिड ब्लड का बोनस भी है। तो चलो इस सीरीज के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करते हैं। साल 2120। द वर्ल्ड ऑफ 2120 वेयर कॉर्पोरेशंस रूल एवरीथिंग। दोस्तों, ईयर है 2120। यहाँ सब कुछ कॉर्पोरेशंस के कंट्रोल में है। जीनोमॉर्फ तो सिर्फ एक मॉन्स्टर है, जबकि असली थ्रेट है कॉर्पोरेट पावर। एक कंपनी प्रोडिजी ने एक ट्विस्टेड टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हाइब्रिड्स एंड्रॉइड बॉडीज में डेड ह्यूमंस का कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करना। मतलब दोस्तों, डेथ को बीट करके इमोर्टिलिटी का कॉर्पोरेट वर्जन बनाना। इसका मास्टरमाइंड है बॉय कैवलियर सैमुअल ब्लैंकिन, एक बेयरफुट टेक ट्रिलोनियर जो बिलीव करता है कि सिख बच्चों को सुपर ह्यूमन सिंथेटिक बॉडीज में डालना फ्यूचर है। यहाँ उसका फर्स्ट सक्सेस है वेंडी, एक टर्मिनली 3 लड़की जिसका माइंड ट्रांसफर करके उसको एक टॉल, स्ट्रॉन्ग और फास्ट एडल्ट बॉडी दी गई है। वहीं दोस्तों, पीटर पैन पैरेलल्स यहाँ ऑब्वियस है। लॉस्ट बॉयज का नाम प्रोडिजी के हाइब्रिड किड्स के लिए यूज होता है, लेकिन यह नेवरलैंड मैजिकल नहीं, कॉर्पोरेट लेबोरेटरी है। और बॉय के साथ है कर्श टिमोथी ओलिफेंट, एक ब्लीच्ड हेयर साइबरपंक स्टाइल सिंथेटिक इन्फोर्सर जो अपने बॉस के लिए कुछ भी करेगा। एक घोस्ट शिप इन स्पेस, द USCSS मैगिनॉट। अब दोस्तों, स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा स्पेस में शुरू होता है, एक क्लियर ट्रिब्यूट एलियन 1979 को, जहां एक ड्रिफ्टिंग शिप, कोल्ड मेटल कॉरिडोर्स, क्रायो स्लिप में क्रू। यह है USCSS मैगिनॉट ऑन्ड बाई वेलेंड यूटानी। फन फैक्ट, मैगिनॉट का नाम वर्ल्ड वॉर 2 के फ्रेंच फोर्टिफिकेशन लाइन से लिया गया है, जो थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग थी लेकिन इजिली बाईपास हो गई। यहाँ सिंबोलिज्म क्लियर है, ये शिप भी उतना ही वल्नरेबल है। अब दोस्तों, क्रू क्रायो स्लिप से उठता है। एक डेंजरस कार्गो के साथ क्रू के बीच थोड़े केमिस्ट्री और अनस्पोकन पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ एक सिंथेटिक क्रू मेंबर टैंक का बिहेवियर एक फीमेल क्रू के साथ काफी अनसेटलिंग है। और फिर क्लासिक एलियन मोमेंट, एक जीनोमॉर्फ ब्रेकआउट, एसिड ब्लड, क्लॉस, कॉरिडोर में स्क्रीम्स, और फिर क्रू का मैसेकेयर हो जाता है। वहीं शिप हेवीली डैमेज होती है और फोर्स्ड इमरजेंसी लैंडिंग करता है अर्थ पर। सिर्फ एक सर्वाइवर मोरो, एक कोल्ड आइड साइबर्ग सिक्योरिटी ऑफिसर। जब एक जीनो उसके फेस के पास आता है, वो ब्लिंक तक नहीं करता, फियरलेस या सिर्फ प्रोग्राम्ड इमोशनलेस। यहाँ मोरो इंश्योर करता है कि कोई विटनेस ना बचे। और फिर एक डिस्टर्बिंग सीन में एक बेबी फेस अगर किसी के हेलमेट के अंदर क्रॉल करता है, टोटल स्किन क्रॉल मोमेंट। वेलकम टू वेंडी। वहीं दोस्तों, अर्थ पर प्रोडिजी अपना मिरेकल शो ऑफ कर रहा है। वेंडी अपने फ्रेजाइल ह्यूमन बॉडी में डेथ के एज पर है, जब बॉय उसका माइंड सक्सेसफुली हाइब्रिड बॉडी में ट्रांसफर करता है। अब वो टॉल, फास्ट, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से अभी भी एक चाइल्ड ही है। अब दोस्तों, ग्रेजुअली और बच्चे भी ये प्रोसेस अंडरगो करते हैं। एक आर्टिफिशियल नेवरलैंड क्रिएट होता है। ये किड्स पावरफुल है लेकिन स्टिल इम्पल्सिव, शुगर रश वाले डिसीजन, इमोशनल आउटबर्स्ट। यहाँ मेंडी का मेन ड्राइव है उसका भाई सीजे, और सीजे सोचता है वेंडी मर चुकी है, लेकिन डेस्टिनी ट्विस्ट लाती है। सीजे थाईलैंड में एक रेस्क्यू मिशन पर होता है जो मैगिनॉट क्रैश साइट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तभी वेंडी बॉय से रिक्वेस्ट करती है कि उसको वहाँ भेजा जाए। वी वर फास्ट, वी वर स्ट्रॉन्ग, वी डोंट ब्रेक। और बॉय इनिशियली हेस्टिटेट करता है, ये हाइब्रिड्स एक्सपेंसिव एसेस्ट है, लेकिन फिर भी समझता है कि ये एक परफेक्ट टेस्ट मिशन हो सकता है। लैंडफॉल, वेलकम टू द रैक। यहाँ दोस्तों, मैगिनॉट का क्रैश साइट है न्यू सायम थाईलैंड, डेंसली पॉपुलेटेड जगह। मतलब अगर अंदर जीनोमॉर्फ है तो कंटेनमेंट एक नाइटमेयर होगा। अब हाइब्रिड्स इंक्लूडिंग वेंडी मिशन के लिए गियर अप करते हैं, और ऑडियंस को पता है अंदर क्या है, लेकिन हाइब्रिड्स को नहीं। क्लासिक एलियन सेटअप, इनोसेंट एक्सप्लोरर्स वॉकिंग स्ट्रेट इनटू हेल। यहाँ दोस्तों, एटमॉस्फेयर टॉप नॉच है, डिम लाइटनिंग, क्लॉस्ट्रोफोबिक कॉरिडोर्स, सबटल साउंड्स जो हर शैडो को सस्पियस बना देते हैं। ये सीन एलियन 1979 का ड्रेड और एलियंस 1986 का इंटेंसिटी मिक्स करता है, लेकिन हॉली के सररियल टीवी स्टाइल के साथ। थीम्स, स्टाइल एंड फील। दोस्तों, नेवरलैंड फास्ट एपिसोड नहीं है, ये एक स्लो बर्न है जो कैरेक्टर्स, सेटिंग और बैकग्राउंड स्टेब्लिश करता है। यहाँ थीम्स क्लियर है, कॉर्पोरेट ग्रिड, टेक हॉरर और डेड चिल्ड्रन को वेपन बनाने का डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट। और अगर आपने लीजन देखा है तो आप हॉली के स्टाइल को पहचान जाओगे। ड्रीम लाइक विजुअल्स, अनसेटलिंग कैरेक्टर बीट्स और जीरो स्पून फीडिंग। लेकिन दोस्तों, ये एलियन यूनिवर्स का कोर भी मेंटेन करता है। कॉर्पोरेट एजेंडास बड़ी है ह्यूमन लाइफ से, और फिर डेंजरस लाइफ फॉर्म का स्केप और डूम का क्रिपिंग
फील। दोस्तों डिज्नी के अंडर होने के बावजूद ये डार्क और ग्राउंडेड है। पीटर पैन पैरेलल्स ऑब्वियस है, लेकिन ये सिर्फ एक सरफेस लेयर है, अंदर सिर्फ हॉरर और मैनिपुलेशन है। फाइनल वर्डिक्ट, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मूव। दोस्तों पायलट एपिसोड सब रिवील नहीं करता, ये मूड बिल्ड करता है, पीसेस सेट करता है और प्रॉमिस देता है कि नाइटमेयर अभी स्टार्ट हुआ है। जीनोमॉर्फ स्कैरी है, लेकिन असली विलेंस वो लोग हैं जो बोर्डरूम में बैठे हुए हैं। जहां इसके स्टैंड आउट मोमेंट्स है मैगी नोट का ओपनिंग सीक्वेंस, परफेक्ट एलियन होमेज, मोरो का जीनो के सामने स्टोन कोल्ड काम, फेसगर हेलमेट क्रॉल सीन, प्योर नाइटमेयर फ्यूल। वहीं वेंडी का हार्ट ब्रेकिंग और अनसेटलिंग रिबर्थ। तो दोस्तों नेवरलैंड एक इंट्रीगिंग और अनसेटलिंग स्टार्ट है। जब प्ले नेक्स्ट एपिसोड का बटन पॉप होता है, उसे रेसिस्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना एक फेसगर को अपने से अलग करना। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। साला ये क्या चीज है।